तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सभी लोग ज़ोंबी बन रहे हैं और पूरे शहर में अब हर जगह ज़ोंबी ही ज़ोंबी हैं। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहां 6 लोग छुप कर रह रहे थे। उस घर में डॉन और उसकी वाइफ एलिस और 2 बूढ़े अंकल आंटी और 2 लोग और रह रहे थे। ये सभी लोग ज़ोंबी से बचकर यहाँ पर छुप कर रह रहे थे। एलिस खाना बना रही थी, तभी उसके पास डॉन आता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पे पेरिस भेजा हुआ है। ज़ोंबी वायरस सिर्फ इसी शहर में फैला हुआ था और इनके दोनों बच्चे शहर से बाहर थे, इसीलिए वो दोनों सेफ थे, लेकिन फिर भी इन दोनों को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। ये सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और इनके घर में पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ इन्होंने मोमबत्तियां ही जला रखी थी। सभी लोग ना तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और ना ही किसी तरह का शोर मचा रहे थे। तभी कोई इनके घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगता है। बाहर कोई बच्चा था जो कि इन्हें कह रहा था कि मुझे भी घर के अंदर आना है। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस कहती है कि हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए, नहीं तो ज़ोंबी उसे मार डालेंगे। डॉन दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि बाहर तो दोपहर है, सिर्फ इन्होंने अपने घर में ही अंधेरा कर रखा था और ऐसा इन्होंने सिर्फ इसीलिए कर रखा था कि कोई ज़ोंबी इन्हें देख ना पाए। डॉन उस बच्चे को खींचकर घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही ये बच्चा खाने पर भूखड़ों की तरह टूट पड़ता है और बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ोंबी बन चुके हैं जो कि अब मुझे खाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। तो एक लड़की बाहर झांक कर देखने लगती है कि बाहर कोई ज़ोंबी है या नहीं। उसे दिखाई तो एक भी ज़ोंबी नहीं देता, लेकिन उसे बहुत सारे ज़ोंबीज की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वहां पर एक ज़ोंबी आ जाता है जो कि उस लड़की पे हमला कर देता है और इतने में वहां पर बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं। वो सभी ज़ोंबीज घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। एलिस उस बच्चे को लेकर घर के ऊपर वाले रूम की तरफ भागने लगती है। डॉन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। उधर बूढ़े अंकल आंटी ज़ोंबी से बचने के लिए एक कमरे में जा छुपते हैं, लेकिन ज़ोंबीज वहां आ जाते हैं और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। इधर एलिस जिस कमरे में उस बच्चे के साथ थी वहां पर भी बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। डॉन पास के ही दूसरे कमरे में था और वो लगातार एलिस को आवाजें दिए जा रहा था। अगर डॉन चाहता तो वो एलिस को बचा सकता था, लेकिन वो एलिस को बिना बचाए ही वहां से भागने लगता है। वो घर की खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल आता है। डॉन के पीछे बहुत सारे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। एलिस वहीं पर खड़ी डॉन को मदद के लिए आवाजें लगाई जा रही थी, लेकिन डॉन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। नदी के पास डॉन को वही लड़का मिलता है जो कि इनके साथ इनके घर में रह रहा था। अब ये दोनों बोट को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज थे और वो ज़ोंबीज उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पानी में खींचकर मार डालते हैं और डॉन बोट को लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि सभी ज़ोंबीज भूखे रहने की वजह से धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। अब इस शहर में हर जगह आर्मी के लोग अपनी गन लेकर तैयार बैठे रहते हैं कि कब इन्हें कोई ज़ोंबी दिखाई दे और ये उसे वहीं पर ढेर कर दें। यहीं पर हम एक स्नाइपर डायलर को देखते हैं और डायलर का काम था कि जैसे ही उसे कोई ज़ोंबी दिखाई दे उसे उस ज़ोंबीज को वहीं पर ढेर करना होगा। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और अब ज़ोंबीज भी बहुत कम हो चुके थे। यहीं पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि इस वायरस पे स्टडी करके इसकी वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी। जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन सभी को बचाकर सेफ जोन में लाया जा रहा था। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे और इसी सेफ जोन में डॉन भी रह रहा था। डॉक्टर उन सभी लोगों का टेस्ट करती है जिन्हें बचाकर सेफ जोन में लाया जाता है ताकि इन्हें पहले ही पता चल जाए कि किसी को ज़ोंबी वायरस हुआ तो नहीं। अब डॉक्टर डॉन के बेटे का टेस्ट करती है। डॉक्टर देखती है कि डॉन के बेटे की दोनों आंखों का रंग अलग अलग है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की आंखें भी ऐसी ही हैं। जब डॉन अपने बच्चों से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुई घटना के बारे में बताता है कि उसने एलिस को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। रात में डॉन का बेटा सपने में अपनी मॉम को देखता है और वो अपनी ही मॉम का चेहरा भूलते जा रहा था। सुबह होते ही डॉन अपने काम पर चला जाता है और उसके बच्चे छुप छुपा कर सेफ जोन से बाहर भाग निकलते हैं। वो दोनों भागकर सीधा अपने घर आ जाते हैं। ये दोनों अपने घर अपनी मॉम की फोटो लेने जा रहे थे। तभी आर्मी को भी पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से बाहर भाग निकले
हैं, लेकिन आर्मी वाले इन दोनों को पकड़ पाते इससे पहले ही ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी मॉम दिखाई देती है, लेकिन डॉन तो उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच में वहीं पर अकेला छोड़कर भाग गया था। पर एलिस अभी भी जिंदा थी। एलिस अपने बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर आर्मी के लोग आ जाते हैं जो कि इन्हें सेफ जोन में ले जाने आई थी। आर्मी वाले इन तीनों को उठाकर सेफ जोन में ले आते हैं। यहाँ एलिस का टेस्ट किया जाता है ये पता करने के लिए कि कहीं वो ज़ॉम्बीज़ तो नहीं। डॉक्टर को पता चलता है कि एलिस को ज़ॉम्बीज़ ने काटा तो था, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ बनी ही नहीं, क्योंकि एलिस की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पे ज़ॉम्बी वायरस का कोई असर ही नहीं हुआ, इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बीज़ बनी ही नहीं थी। लेकिन अगर कोई एलिस के संपर्क में या उसके खून के संपर्क में आएगा तो वो इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद आर्मी का हेड एलिस को मारने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एलिस सभी के लिए खतरा बन सकती है। पर डॉक्टर उसे समझाती है कि एलिस की मदद से हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। इधर जब डॉन को पता चलता है कि एलिस अभी तक जिंदा है तो वो अपने बच्चों के पास जाता है, लेकिन उसके बच्चे उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि डॉन ने तो उन्हें बताया था कि उसने एलिस को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, पर ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट कर मार डाला। डॉन अपने बच्चों से काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ उसे ही पता थी कि उसने तो एलिस को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की। वो तो एलिस को वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग आया था। इसके बाद डॉन एलिस के पास जाता है और वो एलिस से माफी मांगता है, और जैसे ही वो एलिस को किस करता है तो उसे भी ये ज़ॉम्बी वायरस हो जाता है, और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एलिस मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन डॉन जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था वो एलिस को बड़े ही भयानक तरीके से काट कर मार डालता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर आर्मी के लोगों पर हमला करने लगता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉन उनके पीछे ही था। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और डॉन उन सभी को काटने लगता है, और देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर एक दूसरे को काटने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आर्मी के लोगों को ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कहा जाता है, मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान। तभी उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो सभी लोगों को मार डालें। यहाँ पर वही स्नाइपर डायलर भी होता है। वो ठीक लोगों को बचाना चाहता था, ना कि उन्हें मारना। तभी डॉन के बेटे के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे डायलर शूट करके मार डालता है। इधर सभी लोग बचकर एक कमरे में आकर छुप जाते हैं। यहीं पर डॉन के दोनों बच्चे और वो डॉक्टर भी होती है। तभी यहाँ पर डायलर आ जाता है जो कि सभी को कहता है कि हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। जब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो आर्मी के लोग इन पर ही हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो सभी लोगों को मारने के लिए कहा गया है। तभी डायलर के पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि कुछ ही समय में पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, और वो डायलर को एक जगह पर आने के लिए कहता है जहाँ वो हेलीकॉप्टर से आएगा और डायलर को बचा ले जाएगा। ये सभी लोग एक सुरंग से होकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे जिंदा इंसान और ज़ॉम्बीज़ थे जो कि इस धमाके में मारे जाते हैं। डायलर डॉक्टर और बच्चों को लेकर वहाँ से जिंदा बच निकलता है। ये सभी लोग डायलर के दोस्त की बताई जगह पर पहुँच जाते हैं, और डायलर का दोस्त भी वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। डायलर का दोस्त उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही बचाने आया हूँ, अगर मैं किसी और को बचाकर लेकर जाऊंगा तो आर्मी वाले मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन डायलर सभी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाता। तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये भागकर शहर की ओर जाने लगते हैं। इधर आर्मी वालों ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए शहर में जहरीली गैस छोड़ी हुई थी। जहरीली गैस से बचने के लिए ये सभी लोग एक कार में जाकर छुप जाते हैं। इनकी कार के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन जहरीली गैस की वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मारे जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे जो कि यहाँ पर सभी को मारने के लिए आ रहे थे। डायलर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो डायलर कार से बाहर निकलता है और कार को धक्का लगाने लगता है, पर आर्मी वाले डायलर को देख लेते हैं और उसे ज़ॉम्बी समझकर मार डालते हैं। इनकी कार स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर कार को लेकर एक टनल के पास आ जाती है, मगर यहाँ पर इन्हें डॉन का ज़ॉम्बी मिलता है जो कि डॉक्टर को मार डालता है। अब डॉन अपने ही बेटे पर हमला करने लगता है, पर उसके बेटे के अंदर एलिस के जैसे ही पावर थी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। तभी वहाँ पर डॉन की बेटी आ जाती है जो कि गन से अपने ही डैड को मार डालती है। अब ये दोनों स्टेडियम में आ जाते हैं जहाँ वही डायलर का दोस्त आता है। वो दोनों बच्चों को बचाकर यहाँ से ले जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।